जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। स्टूडेंट आपको आल्दो मैंने फैक्टराइजेशन के जितने भी हमारे कोर्स के रेलिवेंट समझ लें या जो बड़े कॉमन से फैक्टराइजेशन के मेथड्स थे वो मैंने आपको टीच कर दिए और आपको पता है कि जी कौन कौन से मेथड्स हैं फैक्टराइजेशन के। अब आप कैलकुलेटर से भी मेथड चाहे समझ आए ना आए लेकिन कम से कम सही आंसर तक आप पहुंच सकते हैं। अब मैंने प्रेफरेबली क्यों आपको नहीं पहले ये बताया, मैं बीइंग अ टीचर मैं चाहता था कि आपको फैक्टराइजेशन का पता तो हो, ये ना हो कि आप कहें जी कि हमारे आंसर तो हमें आते हैं लेकिन फैक्टराइजेशन नहीं आती। तो ये मेरा ख्याल जस्टिफाई नहीं था बीइंग अ टीचर मेरे लिए। अब मैं अपने आप को जस्टिफाई कर सकता हूं कि मैंने आपको टीच कर दिया है कि फैक्टराइजेशन करते क्या है। अब टू जस्ट सेव आवर टाइम हम कैलकुलेटर से भी किस तरह से ये फैक्टराइजेशन जो है उसको हम परफॉर्म कर सकते हैं। देखिए फैक्टराइजेशन जो हो वो आप समझ लें कि सिंपली एक मैंने कहा था ना कि कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन की एक सिंपल फॉर्म है। तो कह सकते हैं कि जो एक्चुअली फैक्टराइजेशन है वो आपसे एग्जामिनर ये पूछ रहा है कि ये एक्सप्रेशन जो है वो किसके बराबर है, वो क्या इसके बराबर है, क्या इसके बराबर है, क्या इसके इक्वल है, या ऐसा जिसका कोई आंसर नहीं है। तो यही फैक्टराइजेशन है ना, किसी चीज को आप स्प्लिट करके जो है वो मुख्तलिफ ऑप्शंस पे लिख देते हो। अब इसको सॉल्व करने का वे क्या है कि जो एक्सप्रेशन आपने लिखी हुई है 3x² माइनस 6x, 3x² माइनस 6x एंड माइनस 9, आप समझ लें जैसे इक्वेशन नहीं सॉल्व करते, ये एक इक्वेशन है और ये उसके आंसर है। आपको आप पूछा जा रहा है जी इस इक्वेशन का आंसर क्या है, फैक्टराइजेशन भी तो उसी का एक सिंपल फॉर्म होती है ना, फर्क सिर्फ ये है कि ये आंसर न्यूमेरिक नहीं है, वरना सिंप्लीफिकेशन में वो कहते हैं एक्स का आंसर ये है। अब जो भी आंसर समझ ले है उसमें स्टिल एक्स इन्वॉल्व है। तो क्या करेंगे हम, एक्स को आप अपनी मर्जी से एक वैल्यू असाइन कर देंगे, न्यूमेरिक वैल्यू। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये सारी की सारी न्यूमेरिक्स में चली जाएगी। और जब आप इसको अपनी मर्जी से कोई भी न्यूमेरिक आंसर कैलकुलेट करेंगे तो देन आप कहेंगे कि इसका आंसर फाइंड कर ले। तो आपने पहला काम यही करना है कि अगर आपको एग्जामिनर फैक्टराइजेशन परफॉर्म करने के लिए कहे तो जो क्वेश्चन उसने दिया हुआ है उसमें आपने अपनी चॉइस के साथ एक्स की कोई भी वैल्यू ले लेनी है। तो क्यों अपने आप को मुश्किल में डालना जी, 15 ले ले, 20 ले ले, 40 ले ले, कैलकुलेशन तो करनी है, तो क्यों मुश्किल करना अपने आप को। बस दो चीजें अवॉइड करनी है कि एक्स की वैल्यू आपने एक तो लेनी है पॉजिटिव और ग्रेटर देन 1 नहीं लेनी है। 2 ले ले, 3 ले ले, 4 लेने तो क्यों ना 2 ले ले, क्यों 10 लेना है। बस एक नेगेटिव नहीं लेनी और एक जो है पॉजिटिव भी अगर लेनी है तो 0 1 को आपने अवॉइड करना है, यानी कि 0 1 2 3 इन दोनों को आपने अवॉइड करना। बाकी आप कोई सी भी वैल्यू जो है 2 3 4 5 6 ले ले तो क्यों ना बड़ी सिंपल सी ले 2 ले ले, ठीक है ना। अब इस 2 का फायदा क्या होगा, इवन आपको शायद कैलकुलेटर की भी जरूरत ना रहे इसकी कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए। मैंने एक्स की वैल्यू 2 ले ली, अब हम साथ साथ कैलकुलेशन भी परफॉर्म कर देते हैं। 2 का स्क्वायर 4, 4 3 आर 12 माइनस 6 2 आर 12 माइनस 9, इसको आप सॉल्व कर लें, ये कैंसिल हो जाएगा, -9 इज द आंसर। तो आप ये समझ लें कि आपने इस एक्सप्रेशन को सॉल्व किया है और -9 जो है वो इस एक्सप्रेशन का आंसर आपके पास आ गया, -9। अब आपने जो वैल्यू अब आपने ऊपर वाली एक्सप्रेशन में रखी है, यानी कि 2 रखी है ना, और वही 2 अब आपने जो नीचे आंसर ऑप्शंस है हर आंसर ऑप्शंस में आपने रख के देखना है, और जिसका आंसर भी आंसर ऑप्शन का भी 2 वैल्यू रखने के बाद -9 आ जाए वही एक्चुअली उसका आंसर है। अब फर्ज करें मैं इसमें वैल्यूज पुट कर रहा हूं 3, अब बजाय इसके कि हर चीज 3 × 2 भी कैलकुलेटर से करके देखें तो आप जरा वैसे ही कर लें। 3 2 आर 6, 6 - 9 -3, 2 + 1 3, 3 3s are 9, 9 3s are 27, -27, तो -9 नहीं है, तो इसका मतलब ये आंसर नहीं है। नेक्स्ट चेक करें,
3 3s are 9, हमने वैल्यू सॉरी 2 रखी है ना, 3 2s are 6, 6 minus 9 into 3, 2 plus 1 3, minus 3 into 3 नेगेटिव 9, ये भी नेगेटिव 9, दिस इज द आंसर। ये फैक्टराइजेशन का आंसर है। आप इसे अब वो सारा प्रोसीजर जो आपको फैक्टराइजेशन का मैंने सिखाया हुआ है आप उससे करके देख लें, यही उसका एक्चुअली फैक्टराइजेशन का जो आंसर है वो आ रहा है। ये अब खुद ट्राई करेंगे, ठीक है ना, कैलकुलेटर यूज कर लेना। 2 की पावर 4 प्लस 3 2 4 और 2 की पावर सॉरी यहाँ पर वाई चले, ये मैं करवाता हूँ आपको, ये मैं करवाता हूँ। पहले सिर्फ वो देख लेते जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक्स ही इन्वॉल्व है। तो ये क्वेश्चन हमने बगैर फैक्टराइजेशन के सिर्फ एक न्यूमेरिकल वैल्यू लेके और पुट कर दिया। बस अगर आप इसको इस चीज को ये याद रखें कि फैक्टराइजेशन एक्चुअली वही एक्सप्रेशन होती है, बस जरा डिफरेंट वे से लिखी हुई है। अगर ये वही एक्सप्रेशन है तो x का जो आंसर हम रखेंगे 2 या 3 तो दोनों के आंसर तो सेम आने चाहिए। तो पता चला कि इसका आंसर और इसका आंसर सेम आता है, इसलिए हमने कहा कि ये इनकी जो है वो सॉरी जी इसी का आंसर सेम आया था, तो ये इसकी फैक्टराइजेशन है। अब इसे चेक करते हैं इस वाले को। उसी तरह से x की वैल्यू 2 रख लें, 2 का स्क्वायर 4 4 3 are 12 माइनस 9 2 are 18 प्लस 6 18 18 माइनस 18 0, x2 का आंसर जो है वो 0 आ गया। अब उसने देखें आपको कंफ्यूज किया, उसने कहा फैक्टराइजेशन 2 and 1 है। स्टूडेंट समझेंगे कि शायद इसका ना हमने x का आंसर फाइंड करना है, x का नहीं आंसर फाइंड करना, फैक्टराइजेशन करनी है। अब x का आंसर मैंने क्या रखा हुआ है, वैल्यू 2 रखी हुई है। अब यही 2 वैल्यू आपने, ये तो हो ही नहीं सकता ना, इसमें रख के देखें। 3 2 are 6 minus 3 3, 2 minus 2 0 और आंसर 0 आ गया। यही इसकी फैक्टराइजेशन है, यही इसका ट्रू आंसर है। आंसर चूंकि 0 आ गया है, ठीक है ना। जो वैल्यू पुट करेंगे एग्जैक्टली वही वैल्यू जो है, जो एक्सप्रेशन आपको वो वैल्यू दे, वही एक्सप्रेशन आपने जो है वो अपने आंसर ऑप्शंस के तौर पे जो है वो ले लेनी है। अब जरा देखते हैं कि जिसमें x और y आया था 2 आ गए, उसको कैसे करना है जी। तो इसमें x y आ गया था और इसको हमने किस तरह से परफॉर्म करना था। x4 प्लस 324 y4, x की वैल्यू 2 रख लें, y की वैल्यू x नहीं रखनी, जो x में रखी हुई है 3 कर ले। बात कोई नेगेटिव नहीं रखनी, 0 1 नहीं रखनी। और जो अब आप किसी एक को वैल्यू दे दें तो आपने दूसरे वेरिएबल को वो वैल्यू जो है वो नहीं आपने करनी। चलें अब थोड़ा सा हम कैलकुलेटर से भी यूज कर लेते हैं। तो x की पावर 4 और x को हमने लिया हुआ है 2, तो 2 की जो पावर है वो 4। इसको ना मैथ मोड में कर लें कैलकुलेटर को, ताकि वो कंप्यूटेशनल मोड में 2 to the power 4, 2 की पावर 4 प्लस 3 to 4 324। अच्छा मल्टीप्लीकेशन लिख दें या ब्रैकेट लगा देना तो वो समझ जाएगा कि ये मल्टीप्लीकेशन ही करनी है उसको। और y की जगह हमने रखा हुआ है 3, तो y की जगह 3 और इसकी पावर भी जो है वो आप लेंगे 4। तो मैंने x की जगह पर 2 और y की जगह पे 3 रख के सॉल्व करके एक आंसर ले लिया है 26,260। 26,260 कब, जब x की वैल्यू हमने 2 रखी हुई है और y की वैल्यू 3। अच्छा अब उसने एक्चुअली डायरेक्ट ही आंसर दिया हुआ है, उसने आंसर ऑप्शन नहीं दी हुई, उसने डायरेक्टली आपको आंसर ही प्रोवाइड कर दिया है। तो चेक कर लेते हैं कि ये जो आंसर है इसका क्या वाकई ये 26,260 जो है वो आपको ये आंसर प्रोवाइड कर रहा है। आल्दो जितने भी आंसर हो गए ना आपको टन बाय टन इसमें 2 और 3 की वैल्यू रख के चेक करना है। और यहां पर चूंकि उसने और ऑप्शन नहीं दी हुई तो चलो इसी में रख के देख लेते हैं। अब फर्स्ट वन इज
एक्स स्क्वायर, मैं ब्रैकेट लगा लेता हूं ताकि मुझे वो मल्टीप्लीकेशन जो है वो उसका इजी रहे मेरे लिए। ब्रैकेट एक्स स्क्वायर, अब हर चीज जरूर कैलकुलेटर से करनी, 2 का स्क्वायर डायरेक्टली लिख लें 4 होता है, प्लस 18 इंटू वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर कितना है 9, तो 18 इंटू 9 कर लें, ठीक है ना। जितनी कैलकुलेशन हम किए जा रहे हैं वो वैसे ही करते जाएं, और जहां जरूरत पड़ेगी वहां पर हम उसको पुट कर लेंगे। प्लस 3 2 एक्स और वाई को मल्टीप्लाई मैंने कर लिया, 3 2 आर 6 6 6 36, तो ये भी इस ब्रैकेट में हमने 36 भी रख लिया, ब्रैकेट क्लोज कर दी। अगर ब्रैकेट लगा लेंगे ना तो फिर मल्टीप्लीकेशन लिखने की ऐसा आपको जो है वो जरूरत नहीं होती, ठीक। अब फिर उसी तरह से 4 प्लस 18 इंटू 9, 18 इंटू 9, और इस दफा माइनस 36, क्लोज करके आप इसको ओके कर दें। 26,260 तो बिल्कुल ठीक हो गया, यही इज द टू आंसर। अब आपके पास अगर आंसर ऑप्शन कुछ और होंगी ना, तो आप उस आंसर ऑप्शन की रख के देखेंगे, और जो इस आंसर को आपका ट्रू आंसर दे दे वही एक्चुअली इसकी जो है वो फैक्टराइजेशन हो जाएगी। अब एक एग्जांपल जो मैंने आपको, वैसे तो नोट्स में हमने की हुई है, लेकिन मैंने शायद उसको अपनी प्रैक्टिस एक्सरसाइज में भी दिया हुआ है। चले हम उसको भी एक अटेम्प्ट करके देखते हैं कि क्या ये जो प्रैक्टिस एक्सरसाइज में है ये ठीक आंसर आ रहा है, या इसका आंसर जो है वो ऐसा जो है वो नहीं, ट्रूली नहीं आ रहा। तो ये आंसर ऑप्शंस हैं लाइक 9 ए एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस बी वाई स्क्वायर। अब मुझे चलें पहले हम एक दफा इसको अपने यूजुअल वे से फैक्टराइजेशन अगर इसकी करें तो ए कॉमन आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, प्लस बी कॉमन आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब इन दोनों एक्सप्रेशन में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कॉमन आएगा, और यहां पर रह जाएगा ए प्लस बी। और याद है इसकी भी फैक्टराइजेशन थी, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इंटू ए प्लस बी। अब ये इसकी फैक्टराइजेशन का सही आंसर है, ट्रू आंसर है। फर्ज करें कि हमें नहीं आइडिया हो रहा कि इसका आंसर क्या है, तो एग्जामिनर हमें ए बी सी ऑप्शन देता है। ए ऑप्शन में लिख लेता है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इंटू ए माइनस बी। बी ऑप्शन में लिख देता है एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई इंटू ए प्लस बी। और सी ऑप्शन में एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इंटू ए माइनस बी। और डी में लिख देता है वो नॉन, कि जी नहीं कोई इसकी फैक्टराइजेशन नहीं है। अगेन अब आपने वही प्रोसीजर अडॉप्ट करना है। पहले तो आपने वो जो प्रोसीजर आपने अडॉप्ट करना है, इसके तरह से आपने पहले जो हमारे पास जो एक्सप्रेशन है उस एक्सप्रेशन पे आपने ये वाली एक्सप्रेशन, इसमें आपने ए बी, अब देखें इसमें ए भी अननोन है बी भी अननोन है एक्स और वाई, तो इनको आंसर देना स्टार्ट कर दें। ए को 2 कर दें, मैच नहीं ना करना तमाम अननोन को, बी को 3 कर दें, एक्स को 4 कर दें और वाई को 5 कर लें, और इसका एक आंसर कैलकुलेट कर दें, उसका एक आंसर कैलकुलेट कर दें। अब ए जो है वो 2 है और एक्स जो है वो 4 है, ए 2 है एक्स जो है वो 4 है, तो 4 का स्क्वायर 16, 16 2s आर 32, तो पहली एक्सप्रेशन 32 माइनस ए जो है वो 2 है, y 5 है, 5 का स्क्वायर 25, 25 मल्टीप्लाई बाय 250 हो गया,
प्लस बी का आंसर 3 है और एक्स स्क्वायर 16 48 और देन माइनस साइन। बी का आंसर 3 है और y का स्क्वायर जो है वो 25 और 25 मल्टीप्लाई बाय 3 तो 75। इसको सॉल्व करके आप एक न्यूमेरिकल आंसर जो है वो कैलकुलेट कर लें। इसका जो न्यूमेरिकल आंसर है वो आप कैलकुलेट कर लें, तो देखते हैं कि इसका न्यूमेरिकल आंसर हमने जो कैलकुलेट किया था वो एक्चुअली क्या आ रहा है। उसका न्यूमेरिकल आंसर हमारे पास जो है वो क्या आ रहा है। तो न्यूमेरिकल आंसर में है 32 माइनस 50 प्लस 48 एंड माइनस 75। नेगेटिव 45 आंसर आ रहा है। नेगेटिव 45 जो है वो इसका आंसर आ रहा है। अब हम जो आंसर ऑप्शन उसने हमें दी हुई है उस आंसर ऑप्शन में अब हम उसी तरह से वैल्यू प्लेस करेंगे और देखेंगे कि किसका आंसर जो है वो नेगेटिव 45 आ रहा है। अब जो पहली एक्सप्रेशन है हमारे पास है उसमें x प्लस वाई है और ज्यादा 2 3 4 5 प्लस 4 9 और 4 माइनस 5 माइनस 1 और a माइनस बी। a2 है, b जो है वो 3 है और माइनस 1 9 आ रहा। 40 नेगेटिव 45 तो नहीं आ रहा, तो ये आंसर तो नहीं है। इसी तरह इसका सॉल्व करेंगे तो 9, इसे लेंगे तो नेगेटिव 1, इसे सॉल्व करेंगे तो ये 2 और 3 5, सॉल्व करेंगे नेगेटिव 45, बिल्कुल सही है और यही आंसर है। तो देखें जब हमने इसको एनालिटिकली सॉल्व किया, मतलब मेथड के साथ किया, तो तब भी हमारे पास वही एग्जैक्ट आंसर आ रहा था और अब भी हमारे पास जो है वही हमने कैलकुलेशन के साथ भी सॉल्व करके यही बताया कि दिस इज द ट्रू आंसर। ठीक है ना। तमाम क्वेश्चन इसी अप्रोच से आप कर सकते हो। जो पहले एक्सप्रेशन दी जाए जिसकी फैक्टराइजेशन करनी है, वहां जितने अननोन है, देखिए इसमें 4 आ गए थे, आप कोई भी वैल्यू दे दें, बस एक तो वैल्यू इनकी आपस में मैच नहीं करनी और नेगेटिव नहीं देना और 0 1 नहीं लेना। 2 से ऑन कर दें, कोई हर्ज नहीं है। इसे 2 कर दें, 3 कर दें, 4 कर दें, 10 कर दें, एनी वन, ठीक है ना। तो कुछ भी लिया जा सकता है। जहां पर आंसर मैच कर जाएंगे एग्जैक्टली वही इसकी फैक्टराइजेशन है। तो होप सो कि चूंकि आपके एग्जाम में चंद दिन रह गए हैं, तो जो जरा चल है एक एक दो नंबर के ये क्वेश्चन आ जाए तो कितनी की एक्सरसाइज हमें करनी पड़ती है। लेकिन अभी आपके पास टाइम है तो सारे क्वेश्चन उठाएं जो फैक्टराइजेशन के हमने किए थे, करके देखेंगे इसी तरह से उनके आंसर आ रहे हैं। तो होप सो कि ये जो डेमोन्स्ट्रेशन है वो आपको जो है वो हेल्पफुल होगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज।